वेलकम बैक स्टूडेंट्स मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, चलिए हम इधर से देखते हैं। ये दो लेंस से बना होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने ए बी लिया है और आप देख सकते हैं कि ये फोकस के पीछे रखा है, ठीक है, बियॉन्ड एफ रखा है, एफ ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है तो इसलिए इसके लिए मैंने लिख लिया एफ ओ। और आप देख सकते हैं इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब इसके पीछे रखते हैं तो इमेज जो बनती है 2FO के बियॉन्ड बनती है। और इमेज जो बनती है ये देखिए 2FO है, इसके बाद में इमेज बन रही है जिसका नाम है ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश इमेज बन रही है। और ये जो इमेज बनी, ठीक है, इस इमेज का हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस लेंस के लिए। और ये जो लेंस है इसका नाम है आई पीस, क्योंकि ये आंख के पास, हमारी आई के पास रखा है इसलिए इसका नाम पड़ गया आई पीस। तो यहाँ पे ये जो इसको ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए जो इमेज, ये जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव की वजह से, वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और इसकी फोकल लेंथ आप देख सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ के, ये इसका जो फोकस है आई पीस का फोकस है, इसको एफ ओ लिख सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं एफ ओ, ठीक, एफ ई, सॉरी, आई पीस की फोकल लेंथ है, ठीक है, ये, और ये फोकस है आई पीस का। तो देख सकते हैं आप यहां से, इससे ये जो फोकस है इसके फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैंने इसको रखा है, इसकी इमेज जो बनी है इसकी एडजस्ट किया और इसको बिल्कुल इसके पास रखा ताकि इसकी इमेज जो है वो वर्चुअल बने आई लेंस के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ से जो पैरेलल रे गई, ये जो पैरेलल रे आती है वो कहाँ से जाती है, होके फोकस से, तो इसके फोकस से होके जा रही है, आई पीस का जो फोकस है ये वाला इस साइड पे, यहाँ से होके जा रही है। फिर यहाँ से रे, दूसरी रे जो है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये देख सकते हैं ओ डैश है। और फाइनली जो हम देख सकते हैं ये जो इमेज जो हमारी बन रही है बैक ट्रैक करके, ये बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक करने के बाद यहाँ पे इस साइड पे इमेज बन रही है और जिसका नाम है ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, अब बात आती है, क्योंकि हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन देखनी है तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रा करते हैं, इसके पैरेलल इसको ले आते हैं ताकि हमारे पास क्या बने, ए डबल डैश और पी जो आ जाए, ये एक ट्राइंगल बन जाए ओ डैश के साथ मिलके इसका। और जो कि हमारे पास एंगल जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा। और ऑब्जेक्ट के साथ एंगल हम क्या लेते हैं, बीटा। देखिए इमेज के साथ एंगल क्या है आपके स्क्रीन पे, अल्फा लिया हुआ है। अब इमेज डिस्टेंस जो है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं v, जो किसके बराबर है, d के बराबर, डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव आई लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसकी जो इमेज बनी है v0। ओके, अब चलिए हम इसकी थोड़ी सी क्या करते हैं आगे, ये तो कंस्ट्रक्शन होगी, अब इसकी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस फिगर में आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या है कि इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन फ्रॉम सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट से इसको देखेंगे तो इमेज जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, बीटा। तो बीटा आप देख सकते हैं इमेज ने बनाया एंगल, कितना बनाया, इमेज बना रही है यहाँ पे अल्फा और ऑब्जेक्ट बना रहा है यहाँ पे बीटा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू अल्फा अपान बीटा। ओके, लेकिन ये स्मॉल एंगल है और स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट थीटा के, इसलिए इसको हम tan अल्फा और इसको tan बीटा लिख सकते हैं। और इसका जो tan अल्फा है, आप देखिए जो tan अल्फा है वो किसके बराबर है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसकी जो बेस है वो क्या है, ए डबल डैश ओ। तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा। और जो tan बीटा है आप देख सकते हैं ए डबल डैश और p डिवाइडेड बाय हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्राइंगल पी ए डबल डैश ओ डैश ट्राइंगल के लिए, और जो बेस है वो इसकी हो जाएगी ए डबल डैश ओ डैश। ओके, तो हमारे पास आगे चलते हैं और यही इनकी वैल्यू देख सकते हैं, ये tan अल्फा आ गया और ये tan बीटा आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमने ली थी, आप इसको वीडियो को
रिमाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ओ डैश ए डबल डैश पी अपान ओ डैश ए डबल डैश। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ओ डैश ए डबल डैश कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश पी। बट ए डबल डैश पी, अब देखिए ये ए डबल डैश पी ये किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ क्या कर रही हैं, रेक्टेंगल एक्ट कर रही हैं। तो फिर हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया ए डबल डैश बी अपान ए बी, क्योंकि ए डबल डैश पी की जगह पे ए बी। अब इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए डैश बी डैश के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जिसको हम रैशनलाइज बोलते हैं, रैशनलाइज करने के बाद ए डैश बी डैश अपान ए डैश बी डैश। अब देखिए इसको फिर से हम आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई, इसके नीचे हम ए डैश बी डैश को इस साइड ले आते हैं और ए बी को इस साइड ले आते हैं, तो हमारे पास ये मिल गया। तो अगर हम इधर देखें कि ए डबल डैश बी डबल डैश है क्या, ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये तो फाइनल इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। और हाइट ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आई ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों की रेशियो क्या आ जाती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों की रेशियो क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होगा, आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ, ये देखिए ऑब्जेक्टिव की ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और आई पीस की ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज आई पीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बट मैग्निफिकेशन ऑफ हमें पता है वो होता है वी अपॉन यू के बराबर लेंस में, लेकिन यहाँ पे जो वी है ऑब्जेक्टिव के लिए वो वी नॉट के बराबर है। यहाँ पे देखिए ये है जो वी, ये वी नॉट के बराबर है, देख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक वी नॉट प्लस में, और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू जो इसके जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो क्या कहते हैं कि इस साइड वाले डिस्टेंस क्या आते हैं, नेगेटिव। ओके, तो ये हमने ले लिया। और अब बात करते हैं इसकी आई पीस की। तो इसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ले सकते हैं यू ई, क्या लेंगे, यू ई ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ पे आ गया, ये आ गया मैग्निफिकेशन माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, यहाँ से देखते हैं यू अपॉन वी अपॉन यू के बराबर। इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे आ गई किसके बराबर, वी अपॉन, सॉरी इसको वी अपॉन यू, वी किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली क्या होगा कि एम ई जो है यू अपॉन वी अपॉन यू होता है मैग्निफिकेशन, यहाँ पे वी जो है माइनस डी के बराबर है, ठीक है, और यू जो है वो माइनस यू ई के बराबर है। ये देखिए यू जो है आई पीस के लिए माइनस यू ई के बराबर, क्योंकि इस साइड है, इस साइड वाले डिस्टेंस जितने भी इस साइड वाले होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे आई पीस के लिए। ओके, तो देखिए वी जो है वो डी तो है लेकिन इस साइड है इसलिए माइनस आएगा। तो अब आगे चलते हैं, यही वैल्यू जो है पुट करके हमें कहाँ पे, सॉरी इधर तक रखते हैं एम ई को। फिर अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/f। और यहाँ पे v जो है वो किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर है, माइनस डी हमने लिख लिया हुआ है, हमें ऑलरेडी पता है, और u जो है माइनस यू के बराबर, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इधर मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड d के साथ, d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं d अपॉन डी, डी अपॉन यू ई, डी अपॉन एफ ई। तो डी डी कैंसिल, यहाँ पे -1 बचा, d अपॉन यू ई आ गया और d अपॉन एफ ई। लेकिन d अपॉन एफ ई तो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, अब यहाँ पे देख सकते हैं d अपॉन यू ई हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था ई की, ठीक है। तो d अपॉन यू ई किसके बराबर हो गया, मैग्निफिकेशन के बराबर। तो हमने लिख दिया किसकी है ये, आई पीस की। तो -1 था, उठा के इस साइड ले आए तो ये बन गया +1, मैग्निफिकेशन ऑफ
ई। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन थी सेकंड, इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लिखनी है, टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है, और किसकी है, ऑब्जेक्टिव की। तो इसकी जगह पे वैल्यू भर दो, जो वैल्यू है देखिए ऑब्जेक्टिव की तो ये है और आई पीस की ये वैल्यू है मैग्निफिकेशन की। तो दोनों को जब पुट किया इसमें तो हमारे पास आ गया माइनस वी अपॉन वी यू ऑब्जेक्टिव का, और ये आ गया डी अपॉन एफ ई प्लस 1, ये आ गया आई पीस की मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन हमारे पास ये आ गई। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो यू कैन डिस्कस मी विद मी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं।